Friends, welcome to my channel Maths Bounty. Now we will discuss exercise 14.1 question number 1. Complete the following statement. इन fill in the blanks को हमने solve करना है. First part है probability of an event T and probability of event not T equal to dash. तो यहाँ पे हमने fill करना है, इसकी value 1 आएगी. In introduction we learn that probability of an event T and probability of an इवेंट नॉट ई प्लस ई बार, इनका जो सम होता है ये 1 होता है. तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसकी वैल्यू 1 आएगी, ये आंसर है. सेकंड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश, सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश. प्रोबेबिलिटी जब इवेंट हैपन नहीं होता उस केस में जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो 0 होती है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट डज नॉट हैपन, उसकी वैल्यू 0 है. और इन इवेंट्स का जो नेम होता है इट इज इम्पॉसिबल इवेंट. नेक्स्ट थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश, सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश. कोई प्रोबेबिलिटी इवेंट ई है दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब उसने हैपन होना ही होना है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ 1 आएगा. और ये जो इवेंट्स हैं इनको हम कहते हैं श्योर इवेंट्स. श्योर इवेंट्स भी कहते हैं, सर्टेन इवेंट्स भी कहते हैं. नेक्स्ट है इसमें फोर्थ पार्ट सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1. जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं जब हम सम करते हैं प्रोबेबिलिटीज का वो 1 होता है. मैक्सिमम जो सम है प्रोबेबिलिटीज का 1 होता है. लास्ट फिफ्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश. इंट्रोडक्शन में वी लर्न दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टी, इसकी जो रेंज होती है 0 और 1 के बीच में लाई करती है. प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. तो इस केस में द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू दिस रेंज 0 to 1. तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये फिल इन दी ब्लैंक्स है, इनको हमने सॉल्व करना था. इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स. ये हमें पार्ट्स दिए हुए हैं, हमने एक्सप्लेन करना है कि कौन से इवेंट्स जो हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स को शो करते हैं. फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट. ये एक कंडीशन दी हुई है, तो क्या ये इक्वली लाइकली इवेंट्स है? इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम बिकॉज कार विल नॉट स्टार्ट ओनली व्हेन इट इज आउट ऑफ ऑर्डर. ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, इक्वल चांसेस नहीं है कि कार जो है स्टार्ट हो जाएगी. कार की एक स्टेज ये भी हो सकती है इट इज आउट ऑफ ऑर्डर, ये हमसे स्टार्ट ना हो. इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम, ये इसका आंसर है. नेक्स्ट सेकंड पार्ट है प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, ही और शी शूट्स और मिस द शूट. बास्केटबॉल से रिलेटेड ये इन्होंने कंडीशन दी हुई है, प्लेयर से रिलेटेड. तो क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है? नहीं. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होंगे जिसमें कैंडिडेट जो है या शूट करेगा या नहीं करेगा, इसके इक्वल चांसेस नहीं होंगे. सो इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम बिकॉज दिस गेम डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स. नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ए ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग. आपको बहुत सारे ट्रू फॉल्स से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस गिवन है, उसको सॉल्व करोगे या तो वो राइट होगा या रॉन्ग होगा. तो इट इज ए इक्वली लाइकली आउटकम्स. क्वेश्चंस करते हैं हम जब तो ट्रू फॉल्स लिखते हैं, उनके इक्वल चांसेस होते हैं, वो राइट भी हो सकता है वो रॉन्ग भी हो सकता है. तो ये जो कंडीशन गिवन है इट इज इक्वली लाइकली आउटकम बिकॉज बोथ हैव इक्वल चांसेस टू हैपन. नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है ए बेबी इज बोर्न, इट इज ए बॉय और गर्ल. ये भी इक्वली लाइकली आउटकम्स है. ये अनप्रिडिक्टेबल है कि बॉय होगा या गर्ल होगा, इनके होने के चांसेस इक्वल है. तो इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम बिकॉज बोथ हैव इक्वल चांसेस टू हैपन, ये आंसर है. तो ये 4 पार्ट्स थे सेकंड क्वेश्चन में. फर्स्ट 2 पार्ट्स में नॉट इक्वली लाइकली आउटकम है, थर्ड फोर्थ में इक्वली लाइकली आउटकम्स है. नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का 14.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of football game. जब भी कोई गेम स्टार्ट होती है हम कोइन को टॉस करते हैं. वाई हम कोइन को ही क्यों टॉस करते हैं, उसको हम फेयर वे क्यों कहते हैं? तो इसका ये सोल्यूशन में मैंने रीजन लिखा हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ.
जब हम कोइन को टॉस करते हैं, व्हेन वी टॉस ए कोइन, आउटकम क्या आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इन ये जो आउटकम्स होते हैं इनको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। इन कोइन को टॉस करेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम है, इनके आने के चांसेस इक्वल है। रिजल्ट्स हमें पहले से प्रिडिक्टेबल नहीं है, इसका कुछ चांसेस इक्वल है। सो रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कोइन इज कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हेड आएगा या टेल आएगा। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है इसी को हमने आंसर में यहाँ से लिखा हुआ है, टॉसिंग ए कोइन। यहाँ से हमने अगेन ये लाइन उठाई हुई है, टॉसिंग ए कोइन इज कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। यहाँ से लेके टॉसिंग ए कोइन से लेके यहाँ से लेके फुटबॉल गेम, ये एज इट इज लाइन हमने ली है। इसका रीजन लिखा है बिकॉज आउटकम्स आर इक्वली लाइकली आउटकम। जब हम कोइन को टॉस करते हैं उनके आने के चांसेस हेड और टेल के इक्वली लाइकली हैं, सो वी प्रेफर टॉसिंग ए कोइन। तो ये इसका रीजन है थर्ड क्वेश्चन का, इट इज अवर आंसर। नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का 14.1 क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें 4 ऑप्शंस गिवन है A B C D। इसमें रीजन बताना है विच कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। फर्स्ट पार्ट है 2/3, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा 0.6। ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की, ये परसेंटेज में है 15/100। इसको सॉल्व करेंगे 0.15 आ जाएगा, ये पॉइंट में है 0.7। तो इन चारों ऑप्शंस में हमने रेंज पढ़ी है प्रोबेबिलिटी की। कोई भी इवेंट है जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की कभी भी नेगेटिव नहीं होती, कहीं पर भी अगर वैल्यू नेगेटिव है तो वो आंसर गलत है। तो हमने यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये आंसर लिया है। -1.5 ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कभी भी प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव नहीं होगी। मैक्सिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी की 1 होती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है, यही इसका रीजन है, यही इसका आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आंसर में गिवन है। होप यू अंडरस्टूड वेल। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। होप यू अंडरस्टूड वेल। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।